एक बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन ली हैं, ये तो अच्छा नहीं की हैं। क्योंकि अगर उनको जाना ही था किसी के साथ, जैसे लव मैरिज करके आई थी, 7 बच्चन शादी करके आई थी, जब उनके साथ नहीं खुश थी तो क्या भरोसा वो किसी और के साथ खुश होंगी या रहेंगी। उनके साथ भी ऐसा हादसा कर सकती हैं। मुस्कान जी के लिए जैसे भैया को मतलब 15-16 बोटी करके मतलब काट के फेंक दिए, बहा दिए, जो भी करें, वैसे उनको 30-35 टुकड़ों कर को कुत्तों के जैसे कहते हैं जंगल में जानवर रहते हैं, सियार वगैरह, उनको खिला देना चाहिए। एक जने से करू लव मैरिज मतलब उनहुस करे रहू ना टिका ना अच्छा रहे या कौनो भी प्रकार के तो समस्या रही बता सकत रहू, छोड़ सकत रहू, छोड़ दे तू, बोल दे तू भाई हमारा तहाँ ना जमत है, या हमका उनका कौनो प्रकार के सुविधा ना दे पावत रहे, उनका लागत रहन की कमी करता है तो बता देती ना, मारे का जरूरत रहनी है कि जैसे वो अपने पति का 15 टुकड़ा काट के और ड्राम में भर के फेंक दिए हैं, तो वैसे उनका ऐसे पहले उनको शुरुआती में तो हाथ काटना चाहिए, थोड़ा थोड़ा काट के तब उनको फेंकना चाहिए। क्या मतलब है कि शादी हो जाती है तब भी प्यार करो, प्यार सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। अब प्यार होना ही नहीं चाहिए शादी के बाद। दोस्तों, आपको बता दें समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे सुनने के बाद दिल पिघल जाता है। कहीं आपको बता दें, इस समय अभी मेरठ में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ अपने पति की ही हत्या करवा देती है। अभी आपको बता दें, इस घटना से पूरे प्रदेश में, पूरे समाज में इस घटना को लेकर सभी के बीचों में बहुत नाराज़गी है। कहीं ना कहीं जो पत्नी है अपने पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा देती है। अभी आप देख रहे हैं हमारे फ्रेम में सोशल मीडिया पर एक्टिव महिलाएं जो रहती हैं, और आपको बता दें समाज में जो घटनाएं होती हैं ये लोग अपने विचारों को उस घटना के बारे में अपने विचारों को रखते हैं। ये जो है अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा देती है। इस पर आपके क्या विचार हैं? ये विचार है कि पहली बात तो जो की हैं, जो कांड की हैं वो तो बहुत सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको कि मतलब एक बाप से एक बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन ली हैं, ये तो अच्छा नहीं की हैं। क्योंकि अगर उनको जाना ही था किसी के साथ, जैसे लव मैरिज करके आई थी, 7 बच्चन शादी करके आई थी, जब उनके साथ नहीं खुश थी तो क्या भरोसा वो किसी और के साथ खुश होंगी या रहेंगी। उनके साथ भी ऐसा हादसा कर सकती हैं। लेकिन उनको जाना था तो वो ऐसे चली जाती हैं, और किसी माँ बाप का बूढ़ापे का सहारा छीन के गई हैं तो बहुत बुरा की हैं। ऐसे इंसान को, ऐसी महिलाओं को मतलब यहाँ गांव में या कहीं भी रहने का समाज में बिल्कुल हक नहीं है कि वो ऐसा कांड की हैं और उनको खुलेआम छोड़ दिया जाए, वो जिएं। ऐसे इंसान को बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारी तो यही सरकार से गुजारिश है कि जैसे वो 15 टुकड़े में उनको काटी हैं, मारी हैं, उससे ज़्यादा उनका बेहतर हाल कर दिया जाए कि वो समाज में ना जीने लायक रहें और ना अगला इंसान को मतलब ऐसा करने का मौका मिले कि और अगला इंसान ऐसा करे। तो अगर आपको बता दें, इन्होंने अपने विचारों को जिस बताया कि अगर जो घटनाएं होती है अगर उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिली जाए, जो अपराधी होता है, जो गुनाहगार होता है, अगर उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और तो आने वाले समय में घटनाएं कम हो सकती हैं। लेकिन अगर बात करें तो वो शादी होती है उनकी, जिस पति के लिए 7 फेरे लेती हैं और वचन भी लेती हैं कि हम जीवन भर साथ निभाएंगे, उसी पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, अगर वो अपने प्रेमी के साथ खुश थी। और जो इसके पहले भी की थी, जिससे शादी की थी, उन्हीं से तो लव मैरिज की थी, तब उनको नहीं पता था कि हमें पसंद है या ना पसंद है, खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। और इतना दिन उनके साथ बिताई साथ, तो तब नहीं लगा अब प्यार कर ली। ठीक है, उनको प्यार हो गया था या कुछ भी था, उनके साथ अच्छा था, तो इनको मतलब छोड़ के चली जाती या बता के मतलब कानूनी कार्रवाई के साथ जाती कि हमें नहीं पसंद है इनकी फैमिली, या हम इनके साथ नहीं जीना रहना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। तो क्या ऐसा है कि वो इंसान मतलब इनको काटता या मारता पीटता, नहीं छोड़ देता कि आप हमारे साथ नहीं खुश है तो आप बेइज्जत जा सकती हैं। लेकिन अगर काट के किसी को फेंक दी या मरवा डाली तो ऐसा कुछ है कि वो सही रहेंगी या खुश रहेंगी इंसान। ऐसा इंसान बिल्कुल समाज में जीने लायक नहीं है, ना खुश रहेंगी और न तो अगर ऐसे महिलाओं को अगर मतलब उनको वो नहीं मिलेगा, सज़ा नहीं मिलेगी, तो आगे महिलाएं एक्टिव रहेंगी कि ऐसा हम भी कांड करेंगे। जब उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो हमारे साथ भी नहीं हुआ। तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों लोग के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे जो हो। और कोर्ट कचहरी का चक्कर तो 20 लोग दिन भर में लगाते हैं, किसी का मुकदमा खारिज कभी नहीं होता है। जब सुनेंगे भैया कहाँ जाता है, कचहरी जाती, क्या करे जाता है भैया, तारीख है, हर महीने तारीख आती है, लेकिन कभी एक भी मुकदमा खारिज नहीं होता है कि क्योंकि बस वही पैसे के चक्कर में तारीख पे तारीख दौड़ाते रहते हैं, कोई मुकदमा ही नहीं सॉल्व होता कि आज चलिए फाइनली है सुना जाएगा। तो ऐसा हमारा कहने का मतलब है कि क्योंकि ऐसा गरीब लोगों के साथ होता, अमीर लोगों के साथ तो कभी नहीं होता, क्योंकि वो घर बैठे
फ़ोन कर दिए, पैसे दे दिए, ना तो उनको कोर्ट जाना, ना कचहरी जाना है, ना तारीख पे तारीख जाना है। ये तो सिर्फ बना है कोर्ट कचहरी तो गरीब लोगों के लिए, दौड़ते रहिए, चक्कर लगाते रहिए, फिर भी खारिज होने वाला नहीं है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि अगर कोर्ट कचहरी किसी को दौड़ाएं तो दोनों का बराबरी हिस्सा में दौड़ाएं, एक लोगों को नहीं। अगर खारिज करना है तो अमीर गरीब देकर मत करिए। मेन चीज़, मेन मुद्दा या लड़ाई झगड़ा जो हो उसको स्पष्ट पूरा करके तभी खारिज करिए। अगर जैसे बात करें आपसे एक बड़ा सवाल, ये महिलाओं की जैसे शादी होती है या पुरुषों की बात करें तो ये शादी होने के बाद भी एक दूसरे से किसी दूसरे से प्यार हो जाता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? ये तो नामुमकिन है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो मतलब करते हैं तो हमारा यही गुजारिश है कि ठीक है, इंसान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग पड़े हैं जो करते हैं, नहीं मानते हैं या उनके घर से नहीं बन पा रहा है, लेकिन चलिए अच्छी बात है, लेकिन अपना परिवार और अगले का परिवार देखते हुए करें कि ना कि उनको कोई प्रॉब्लम हो, ना तो अगले को प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो भी किसी घर की महिला हैं या बहन है, बेटी हैं, किसी की पत्नी है, किसी बच्चे की माँ है। तो ऐसा ना करें कि किसी का घर परिवार उजड़ जाए। तो एक दूसरे मर्दों से प्यार हो जाता है तो अपने पति को ही रास्ते से हटाने के लिए इंतजाम कर लेती हैं, जो कि तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं जो है सामने आती हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? ये तो बहुत गलत है कि मतलब रास्ते से हटाने से अच्छा है कि इंसान जो पसंद है या नापसंद है आप उसको उसी हाल में छोड़ के जा सकती हैं, लेकिन किसी का परिवार तबाह करने से अच्छा है कि अपना खुद अलग हो जाए इंसान। लेकिन किसी के बेटे को, किसी के माँ बाप का सहारा, किसी को मारने की ज़रूरत ही क्या है? मारने से समस्या का समाधान नहीं होगा और इंसान और ज़्यादा मतलब ज़्यादा गहरे में क्या भरोसा है कि जिस खुशी के लिए तुम जा रही हो किसी का मतलब मार के, किसी के साथ कांड करके, क्या वो खुशी आपको मिल सकती है? हो सकता है उससे कड़ी सज़ा आपको मिल जाए, जेल में ही सारी ज़िंदगी सड़ना पड़े, जेल की चक्की पीसना पड़े, तो क्या होगा? लेकिन अगर बात करें तो जब प्रेम हो जाता है तो ये सब दिखता नहीं है। वो तो सही बात है, प्यार में इंसान को कुछ भी नहीं दिखता है, प्यार अंधा होता है। यही कहना है कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। तो बहुत जो करते हैं बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, अपना घर परिवार संसार देखते हुए, हमारा कहना यही है। तो अगर बात करें हमारे फ्रेम में और भी तमाम प्रकार के क्रिएटर हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। इस घटना को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं? तो भैया यह विचार है कि प्यार करे यहाँ चला ठीक है, एक जनेस करूँ लव मैरिज मतलब उनहुस करे रहूँ ना टिका ना अच्छा रहे या कौनो भी प्रकार के तो समस्या रही बता सकत रहूँ, छोड़ सकत रहूँ, छोड़ दे तू बोल दे तू भाई हमारा तहाँ ना जमती है या हमका उनका कौनो प्रकार के सुविधा ना दे पावत रहा, उनका लागत रहन की कमी करता है तो बता देती ना, मारे का जरूरत रहन, इतना ज़्यादा उनका बेचारू के साथे दुर्दशा करे का जरूरत रहन, उनका उनके बूढ़े माँ बाप भाई बहन सब तड़पत हैं कि ना तड़पत हैं, अपना मौज करत हूँ। और इतनी अच्छी हम तो यह कहबे उनके तो इतना घटिया सोचा है, पर उनका जब पैदा करे हैं उनकी मम्मी पापा बहुत अच्छी सोच है कि कम से कम वो कहा था कि इनका जैसे सज़ा मिले चाहिए, जैसे ये करे हैं इसे इन्हों सज़ा मिले चाहिए। हमारे तो यह राय बाटे कि उनके मम्मी पापा जहाँ बाटे बहुत 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 अच्छा हाँ बेचारू, कम से कम अपने बिटिया के गलती ना नज़रअंदाज करें, कम से कम उनके गलती पे ध्यान दें, यहाँ उनका समझे, यहाँ बता बोलता हाँ कि ऐसे करा उकरत हाँ। अगर हम आपसे भी एक सवाल करें तो ये शादी होने के बाद ही महिलाओं का एक दूसरे से प्यार हो जाता है, ये होना चाहिए या नहीं? प्यार मानते ही चला भा है करे यहाँ शादी तब वो हुई है, चला ठीक है, निभावत यहाँ ना निभावा, अगर ना जमता डायरेक्ट बता सकत हूँ कि हाँ हमका तोहरे साथे ना रहेगा, छोड़ दे का जरूरत हम मारे गरिया का, हम मानते ही होगा है हो एक तो अब केहू के मन में क्यों ना बैठा के का हो जाए कौनो पता ना बैठे हो जाए तो का छोड़ सकत हूँ बता सकत हूँ, लेकिन ऐसे दुर्दशा करे बिना का जरूरत है उनका, हमारा यह कहना है कि ऐसे ना करे रहन अगर तो उनके साथे ना खुश रहू, ऐसे तो उनके प्यार में कोनो कमी रहन तोहरे नज़र में तोहरे लिए तो उनका छोड़ सकत रहू, लेकिन ऐसे दर्दनाक घटना ना घटावे रहन। समाज में आप क्या संदेश देना चाहती हैं? हम यह संदेश देते हैं कि जैसे उनके साथे भा है उनके मम्मी पापा इस बात से सहमत है, उनका कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो दोस्तों जैसा कि आप देखा इन लोगों ने अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचाया। अगर हम जैसे बात करें तो जो मेरठ में घटना हुई इस पर आपके क्या विचार हैं? यही विचार है हमारे भैया, सारे भाइयों से बहनों से जितने लोग हैं मुस्कान जी के लिए, जैसे भैया को मतलब 15-16 बोटी करके मतलब काट के फेंक दिए, बहा दिए, जो भी करें वैसे उनको 30-35 टुकड़ों कर को कुत्तों के जैसे कहते हैं जंगल में जानवर रहते हैं सियार वगैरह, उनको खिला देना चाहिए। तो देख सकते हैं इन्होंने अपने विचारों को बताया। अगर जैसे बात करें जो पत्नी है वो एक दूसरे से प्यार कर लेती है, लेकिन बीच में अपने पति को अपने उस रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर देती है, तो समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या संदेश देना चाहती हैं आप? ये सब गलत है, जो भी है प्यार करी है हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, पहले तो एक प्यार हुआ था का बार बार बुढ़ाई दाएँ प्यार होत रहे,
ये सब गलत बात है। प्यार तो हो ही ना चाहिए, जोन भी होएगा शादी से पहले जोन भी रहा चला ठीक है, पति होएगा समझ पति प्यार माई बाप सब कुछ पति होता है, ओकरे बाद प्यार हो ना चाहिए दोबारा, पता नहीं कौन मेहरारू वही और शादी के बाद प्यार होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल ना हो चाहिए, बिल्कुल नहीं होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी है बच्चे हैं, बच्चे में व्यस्त रहो, अगर घर में मतलब जो भी सदस्य हैं उसी में व्यस्त रहो, अपना मस्त रहो। अब प्यार होना ही नहीं चाहिए शादी के बाद। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसा इन्होंने अपने विचारों को बताया, अगर बात करें जब एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो जो इससे प्यार होता है उससे इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है, वो इस अपने पति को ही दोनों मिलकर समाज में और ऐसी घटनाएं होती हैं कि उसको मौत के घाट उतार देते हैं। अगर बात करें इनसे भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, आपके क्या विचार हैं? हमारा यही विचार है कि जैसे वो अपने पति का 15 टुकड़ा काट के और ड्राम में भर के फेंक दिए हैं, तो ऐसे उनका ऐसे पहले उनको शुरुआती में तो हाथ काटना चाहिए, थोड़ा थोड़ा काट के तब उनको फेंकना चाहिए। कहाँ फेंके? जंगल फेंके, ताकि उनको जो सियार और कुत्ता होता है उनको निचोड़ निचोड़ कर खाएं। हमारा तो यही सोच है जी। और प्यार एक बार होता है, 2 बार नहीं होता है। अगर प्यार करना है तो अपने पति से करो और अपने सास ससुर से करो, बच्चे से करो। ये क्या मतलब है कि शादी हो जाती है तब भी प्यार करो? प्यार सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। कहीं अगर उसके बाद किसी और से प्यार हो जाए तो उसके साथ भी ऐसी घटनाओं के अंजाम दे सकते हैं? नहीं भैया, हम तो यही कहेंगे, जितने हमारे बहनें देख रही हैं, कि शादी के बाद प्यार नहीं करना चाहिए जी। प्यार तो शादी के पहले करना चाहिए, और करते तो हैं तो, लेकिन अपने पति से अगर उनके साथ जाना है तो पति से तलाक लेकर जाइए। अगर फिर भी तो करना नहीं चाहिए। अगर करती हैं तो उनको अपने पति से तलाक लेकर तभी जाना चाहिए। ये नहीं है कि उनको काट डालो मार डालो तब जाओ। और अगर बात करें तो समाज में क्या संदेश देना चाहती हैं समाज के लिए? यही, शादी के बाद प्यार ही ना करें कोई। तो दोस्तों आपको बता दें, समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे सुनने के बाद समाज में लोगों के अंदर कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, देख सकते हैं। इन्होंने अपने विचारों को आप लोगों तक बताया। बाकी आप लोगों का वीडियो देखने बाद क्या रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।